वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। नवरात्रि के आज तीसरे दिवस शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा सिद्ध शक्तिपीठ अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी मां भगवती देवी मंदिर नवागढ़। छत्तीसगढ़ में एक विशेष गढ़ ये नवागढ़, यही सब गढ़ों के नाम से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा होगा और वो विशेष गढ़ है नवागढ़। पर वास्तव में आज माँ के दर्शन जब हम कर रहे थे तो हम जब श्रीधाम वृंदावन में होते हैं और भगवान श्री राधा रमन जी का दर्शन करते, वो भी बड़े छोटे से राधा रमन जी। वहां लंदन से एक महिला आई और वो दूरबीन लगा के ठाकुर जी को देख रहे। तो किसी ने टोका, अरे भाई माता जी दूरबीन उल्टा क्यों लगाई, इधर से नजदीक देखना चाहिए, उधर न लगा के उल्टा देख रही और दूर लग रहे भगवान। आपने घबराहट में उल्टा लगाया, इसको सीधा कर लो। तो उस अंग्रेज भैया ने राधा रमन जी भक्त ने जो कहा वो बड़ा हृदय स्पर्शी है। उसने कहा कि मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, मैंने जानबूझ के उल्टा लगाया है, मैं देख के भी क्या करूंगी, कब तक देखती रहूंगी, हमारे नेत्र हमारी इंद्रिय इतने चंचल है, मन क्यों भटकेगा। मैं तो दूरबीन राधा रमन जी की तरफ की हूं कि एक बार मुझे देख लो ताकि जीवन में मुझे कभी छोड़ना ही मत। प्रभु एक बार देख लिए तो फिर छोड़ेंगे नहीं अपनी पुत्री को। अंग्रेज थी, प्रभाव कितने गहरे। अभी हमारे यहाँ हॉलैंड से सैंड्रा आई, ये हॉलैंड से है, 8000 किलोमीटर दूर से आई। तो हमसे कह रही है इस दुनिया में बहुत जगह हम घूमे, भारत कई बार आए, पर जीवन के सब कुछ देखने के बाद यही पता चला कि केवल एक ही कार्य श्रेष्ठ है, बाकी सब व्यर्थ है। भगवान के साथ कनेक्शन कैसे होगा मेरा, उनके साथ कनेक्ट करना है, गॉड के साथ, प्रभु के साथ अपना संबंध बढ़ाना। कुछ माताएं
जब वो आई तो उनको कहा कि यहाँ गोल्ड मिलता है, वहां पे शॉपिंग होता है। तो सेंड्रा ने मुझे बाद में कहा कि मैं 8,000 किलोमीटर से यूरोप से गोल्ड और कपड़ा लेने थोड़ी आई हूँ, तो उधर ही पता नहीं कैसा कैसा मिलता है। मैं तो यहाँ अपने गुरु और गोविंद का दर्शन करने आया हूँ। तो आप कितनी भी दूर हो, कहीं भी हो, पर आपकी भावना ईश्वर के प्रति, अष्टभुजी माता के प्रति और गुरु के प्रति भावपूर्ण हो, तो अवश्य आपके जीवन में परिवर्तन लाते। हम सब बड़े बड़े इवेंट के आदी हो चुके हैं, बड़ी भीड़, बड़े महल, बड़े स्टेज। कल मुझे एक दिल्ली से फोन भी आया, गुरुजी आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम दिल्ली और मुंबई को ठुकरा कर, जयपुर ठुकरा कर सब आपका तय था और आप अचानक छत्तीसगढ़ चले गए, सब कार्यक्रम छोड़ दिया आपने, इतने विराट कार्यक्रम, और अब आप वहां गांव गांव में घूम रहे हो। तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि भारत की आत्मा सच्चे गांव वालों और ग्रामीणों के बीच ही बसती है। भक्ति, प्रेम और भावना अगर कहीं बची है तो शहर का आदमी तो इतना खुद ही परेशान है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, दिन रात हाय हाय कर रहा। उसे कहां भगवान, कहां भक्ति, कहां परिवार, कहां दादाजी, कहां दादी, कहां अष्टभुजी दाई। मैंने आज दर्शन किया और पुजारी जी मुझे दर्शन करा रहे थे। मैं सच कहता हूं, जितने भी दर्शन हुए, आज के दर्शन में मेरे रोम रोम खड़े हो गए। ऐसी साक्षात अष्टभुजी माता है। बाकी तो शिव परिवार भी है और शेषनाथ भी है, सब कुछ है, पर क्या स्वरूप है मां का। और उन्होंने बताया कि कैसे शुक्ल जी पूरे क्षेत्र के लिए मां यहाँ प्रकट हुई और मां से कहा उन्होंने कि हमारे क्षेत्रवासियों के घर को सुखी और आप समृद्ध करके रखो। नाम मैं भूल गया, जुड़ावन शुक्ल जी। तो मां प्रकट हुई और अष्टभुजी, पर हम इनकी शरण में। चंद्रघंटा माता का आज दिवस है। उनका अर्थ है जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे की तरह विराजित है, जो कल्याणकारिणी और शांति प्रदाता है, परंतु उनके दर्शन पूजन से मनुष्य के भीतर ओज, तेज और वीरता आती। अपने परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए। देखिए, अगर आप सुखी होंगे और आपका परिवार सुखी होगा, तब आप गांव के लिए भी, जिले के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी, भारत के लिए भी सोच सकते हैं। पर आप स्वयं अशांत होंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, तो आप तो अपने परिवार का भी मंगल नहीं कर पाओगे। फिर ये समाज, ये छत्तीसगढ़, ये भारत, ये सब तो भाषण मात्र है, जैसे कोई केवल भाषण देता है, जिसके अपने जीवन के ही समस्या इतने बड़े हैं कि वो दूर नहीं हो रहे, डिप्रेशन में पड़े हैं, खुद तनाव में, क्रोध में,
मोह में फंसे, वो कैसे अपने परिवार का मंगल कर सकते? ये बात जिस दिन आप सबको समझ आ जाएगी तो जो समाज सेवा का भूत है और राष्ट्र सेवा का भूत है वो उतर जाएगा। ये भूत ही है, ये ज्यादा ही चढ़ गया है भारतवासियों पर। जिसको देखो वही समाज सेवी, खुद का सेवा नहीं कर पाया। मनुष्य को 6 वृत्तियां मिली हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य। वो खुद की सेवा नहीं कर पा रहा। हैरान, ओवर थिंकिंग, टेंशन, डिप्रेशन, सैकड़ों रोग हैं उसके पास। अभाव, किसी का प्रभाव, अपना बिगड़ा हुआ स्वभाव, सब उसको परेशान कर रहे हैं। पर बस नाम के आगे तमगे लगे हुए। समाज सेवी, फला सेवी, ढका सेवी, अपना पेट से फुर्सत नहीं। कैसे अपने अहंकार का पोषण करें, कैसे अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करें, कैसे अपने धन प्राप्ति के लिए सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाश के ऊपर ही पांव रख के ऊपर उठना पड़े तब भी राजी हैं। और फिर वो कहते हैं मैं सेवा करता हूं, मैं सेवा करूंगा। जो लोग स्वयं की सेवा नहीं कर पा रहे, अपनी वृत्तियों पर जिनका नियंत्रण नहीं है, जो धन पिपासु है, धन ही जिनके माता पिता परिवार भगवान है, धन को भगवान से बड़ा किसने बनाया है? बताओ, भगवान को हम कुछ समझते हैं? इसी मंदिर में 2 लाख रुपए ला करके हम दें तो पहले दर्शन मुझे मिलेगा, और माँ का कोई प्यारा भक्त अगर होगी तो पीछे धक्के में दब जाएगा। तो याद रखो, ये सब रोलेबाजी, और ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में इसको कहते हैं रोला और भौकाल, ये सब इस समाज में चल सकता है कुछ दिन के लिए, पर उनकी निगाह बड़ी करड़ी है, बड़ी तीखी है। वो सब देखते, सब नोट होता रहता है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने हमें ज्ञान देने के लिए सबसे पहले गुरु ग्रहण किया। क्या लिखा है? तुम्हारे घरों में थोड़े से पैसे हो जाते हैं तो टीचरों को नौकरों की तरह बुला करके ट्यूशन पढ़वाते हो। उनको नौकर समझते हो, टीचर को, और जो नौकर है वो तुम्हारे बच्चों को नौकर ही बना सकता है, संस्कार नहीं दे सकता। वहां क्या लिखा है? गुरु गृह पढ़ाना गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़ना गयो रघुराई। और जब वो गुरु गृह गए, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र
गुरुजी झोपड़ी में रहते हैं, बोला यहीं आके पढ़ना हो तो पढ़ लेना, हम द्रोणाचार्य नहीं है कि राज सत्ता की सेवा करेंगे। और द्रोणाचार्य राज सत्ता की सेवा कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने आकर धर्मराज, जो धर्मराज हैं, उनसे झूठ बुलवाकर मरवा दिया। बोला तुम धर्म सत्ता की सेवा नहीं कर रहे हो, राज सत्ता और धन पशुओं के पीछे पूंछ हिलाते घूम रहे हो। इन धन पशुओं के पीछे जो पूंछ हिलाते घूमते हैं ना, न वो चंडी ताई के होते हैं, न अपनी ताई के होते हैं, और न भारत माई के होते हैं, वो किसी के नहीं होते। वो धन के पीछे भागने वाले वो लोग किसी के नहीं हो सकते। आप अपनी माँ की संतान हैं, भारत आपकी माता है। और भारत विश्व गुरु कभी बना था तो अपने ज्ञान के बल पर बना था। ज्ञान इतना था भारत के पास कि सारी दुनिया ज्ञान सीखने आती थी, केवल धन नहीं था। भारत क्या थी? सोने की चिड़िया। और लंका क्या था? हाँ, पूरा सोने का पूरा था। तुम्हारे यहाँ तो चिड़िया थी, सोने की चिड़िया। चलो वहां कोमोड भी, सड़क भी। तो लंका धनवान था कि तुम थे? बोलो, कहां स्वर्ण था ज्यादा? रावण की खटिया की पाटी से काल बंधा रहता था। देवी देवता लोग आकर के अशोक वाटिका के पीछे एक वाटिका था, दर्शन करने के लिए खड़े रहते थे। तो कौन समृद्ध था ज्यादा? रावण। पर 1 लाख भूत, 1.25 लाख नदी, और ता रावण घर दिया न बाती, कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए जो धनाभिमानी लोग, ये जो पदाभिमानी लोग, ये कब से समाज को लीड करने लगे? जिनकी कामनाएं नियंत्रण में नहीं, जो तुम्हारे ही देश को बेच के खा रहे हैं। फैक्ट्रियां वो चलाते हैं, दूषित नदियां होती, और नदियों से जल पीने वाले कौन हैं? साधारण लोग। कानपुर में जाके गंगा जी देखो, इतनी दूषित हो गई है गंगा जी, ये आदमी आचमन तक नहीं कर सकता। तो प्रकृति ने जो हमें जल दिया था, उसे भी ये लोग दूषित करने वाले हैं, फिर भी इनकी जय जयकार करती है। ये कब से श्रेष्ठ हो गए? बोलो, कब से ये लोग श्रेष्ठ हो गए? जिन्होंने जंगलों को काट कर अपने घरों में फर्नीचर भर दिए, जंगल की व्यवस्था बिगड़ गई, सार्वजनिक, ये कब से श्रेष्ठ हो गए? अरे बोलते नहीं, आवाज नहीं है। धर्म का अर्थ होता है न्याय। श्री कृष्ण धराधाम पर आए तो न्याय करने के लिए आए, किसी धनवान की चीहुचूरी करने के लिए नहीं आए थे वो। और इसीलिए आपका ये बेटा, जिसने छत्तीसगढ़ को अपनी कर्म भूमि मानी है, भारतवर्ष के बड़े बड़े धनवानों को उनके हाल पर छोड़ करके गांव में अपने लोगों के बीच जाकर के धर्म का प्रचार करता है। हमें इनके रुपए पैसे बंगले नहीं चाहिए, हम मां सबरी के धाम में भी विराज रहे। माता सबरी और राम के संबंध को, ऋषि मतंग के संबंध को जिन लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो, वो धर्म के मर्म को समझ सकते हैं। पर आपके गांव और आपके राज्य और आपके देश का बेड़ा गर्क कब से हुआ पता है आपको? जब से ज्ञानवान लोग इसको लीड नहीं कर रहे, धनवान कर रहे हैं।
पदवान कर रहे हैं। धन तुम्हारे पास ज्यादा होगा, पर इस संसार में शांति वही पाता है। सिकंदर इतना धनवान था, पर इतना डरपोक। तैमूर लंग इतना धनवान था, पर इतना डरपोक। शांति नहीं थी एक मिनट के हृदय में। और एक हमारे सुदामा हैं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, और संध्या को क्या बनेगा उसका भी पता नहीं। और द्वारिका का नरेश श्री कृष्ण, एक सोने की लंका और एक सोने की द्वारिका, दो ही नगरी सोने की है इस पूरी दुनिया में। एक में कुकर्मी रावण बैठता है और एक में श्री भगवान बैठते हैं। एक में भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त गुरु मानने वाले विभीषण को लात मारा जाता है, और एक में सुदामा जैसे ज्ञानी विप्र को अपने सिंहासन पर बिठाकर इत्र और गर्म जल से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से उनका पद प्रक्षालन किया जाता है। ये वो सोने की नगरी के राजा श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीश। तो धन भी हो तो द्वारिकाधीश बनो। रावणों की गति मति तो कभी रही नहीं, न तुम्हारी रहेगी। रावण सदा से लगते हैं कि सब कुछ हो गया, पर नाश भी उनका तय होता है। धन होना बुरी बात नहीं है, पर वो सद आचरण से हो, सद आचरण से हो, सत्य से हो। ये हम लोगों ने फैला दिया कि भाई धन कमाने के लिए तो थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है। क्यों भैया? भगवान ने ऐसा क्या किया होगा धन कमाने के लिए? महाराणा प्रताप का जिन्होंने सेवा किया, भामाशाह, उन्होंने क्या इधर उधर किया था बताओ? राजा हरिश्चंद्र ने क्या इधर उधर किया था? एक पैटर्न बना दिया भ्रष्टाचारियों और बेईमानों ने कि धन कमाने के लिए इधर उधर करना पड़ता है। इन नल्लों ने भारत को बेचा, परिवार को बेचा, अपने संस्कार को बेचा, और अब ये भारत को गाइड कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि धन कमाने के लिए थोड़ा तो इधर उधर करना पड़ता है। पर याद रखो, इधर उधर करने वालों के पास आता तो है, पर जाता रावण की तरह है, और हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होकर अगर आपने कुछ अर्जित किया है तो वो चला भी जाए, तो लौट के जब आता है तो पहले केवल हरिश्चंद्र थे, और जब लौट के आया तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाते हैं। सत्य की इतनी महिमा है, प्रेम की इतनी महिमा है, करुणा की इतनी महिमा। मैं बहुत, ये आज मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे भी पता है कि आज अगर इस शंख के भीतर से और इस बंसी के भीतर से आवाज आ रही है तो मैं दाहिनी भुजा उठा के कह सकता हूं कि अष्टभुजी माता की आवाज आ रही है, उनकी कृपा की आवाज। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर अभिमानी, महिषासुर की मर्दन करने वाली मां, आज उन्होंने देखा पुत्र आया है, तो आज इसी के मुख से गांव वालों को कुछ बुलवाती हूं, और कल तक तो ये पूरी दुनिया सुन लेगी, इसी से पूरी संसार इस बात को सुन लेगी। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। मैं प्रवचन करने आया भी नहीं था। हमारा जब ये कार्यक्रम बना तो हमने ये कहा कि जो भी इस सबरी नारायण से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के अंदर में एक क्षेत्र है, आध्यात्मिक परिक्षेत्र का निर्माण करने जा रहे हैं हम। सबरी नारायण आध्यात्मिक परिक्षेत्र का निर्माण, जैसे आज अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और काशी में करोड़ों लोग प्रयाग में पहुंचते हैं दर्शन के लिए। आप स्मरण रखिए, आने वाले दिनों में
माता सबरी नारायण से लेकर के 30-35 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र को ऐसा बनाया जाएगा कि करोड़ों लोग दर्शन के लिए यहाँ नवागढ़ में भी उतरेंगे। मां ये वो आध्यात्मिक परिक्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है। ये भौतिक विकास तो कर रही है सरकार, करेगी, और सरकारों के भरोसे भी मत रहा करो। बच्चे तुम्हारे हैं, सरकारी बच्चे नहीं। अस्पताल सरकारी हो सकता है, स्कूल सरकारी हो सकता है, पर बच्चे भी कहीं सरकारी होते हैं क्या? बच्चे तुम्हारे अपने हैं, संतान तुम्हारे अपने हैं, इसलिए उनकी शिक्षा, उनकी विद्या, उनके संस्कार के लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं आज आपसे ये भी कहने आया, आप सब मिलकर अपने गांव में इतनी दिव्य अष्टभुजी माता का मंदिर है, इनसे लगी हुई एक जगह में कहीं पर एक ऐसी सनातन शिशुशाला खोले जहां पर सरकार कुछ दे न दे, पर बच्चे हमारे हैं तो हम अपने बच्चों को वो शिक्षा देंगे जहां ये पढ़ाई जाएगी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हम ऐसी शिक्षा उनको देंगे। बाकी स्कूलों में पढ़ते रहे जो पढ़ना है, लेकिन इस शिक्षा के बगैर सारी शिक्षा बेकार है। ये जितने आतंकवादी होते हैं सब बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, इनको साधारण मत समझना। ये बीटी IITN भी निकल जाते हैं कितने, ये सब जानते हैं, पर इनकी धारा बिगड़ जाती। अरे रावण कम IITN था क्या? कम बड़ा विद्वान था रावण से। आज भी भगवान शंकर की तांडव स्तोत्र इत्यादि जितने भी तुम पढ़ते हो वो रावण ही लिखा, रावण की ही लिरिक्स है। म्यूजिक भी रावण का और गाने वाला भी रावण ही है। हम लोग रावण का भजन गाते। इतना विद्वान था महाराज, कम ज्यादा जानता थोड़ी था, लेकिन उसकी विद्वता केवल अपनी इंद्रियों की सेवा में निकल गई। मैं इतनी सेवा में निकल गई। उसने कभी नहीं सोचा परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इसने सबका नाश कर दिया। और मेरी माताओं, आपको ये कह के मैं अब यहां से जाता हूं, आप सब भी कहते हो क्या करें, अगर बाबूजी नहीं ध्यान देते, ऐसे लड़का ठीक नहीं होते, मोर लड़का। याद करो जब हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद कैसे आ गए। हिरण्यकश्यपु तो एक असुर है, नारायण के विरोधी हैं, भगवान और धर्म के विरोधी हैं, परंतु माता कयाधु गुरुदेव नारद को बहुत मानती है और सत्संग सुनती है। पिता असुर रह गया, राक्षस रह गया, पर माता चाही तो अपने गर्भ में पड़े बच्चे को गर्भ में ही ऐसा सत्संग सुनवा दिया अपने गुरुदेव से, ये भक्त प्रहलाद होकर के जन्म लिए राक्षस और असुर के घर में। एक मैया चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। एक अकेली माँ अगर चाहे तो इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने संतान को प्रहलाद जैसा भगवान का भक्त बना सकती है। इसलिए अभाव की बात मत करिए, असक्ति की बात मत करिए, एक्सक्यूज मत दीजिए। हम क्या कहें, हम तो सब कर देते, लेकिन ये लेकिन वाले असुर हैं। जो सब कुछ बोल के लेकिन कह दे, समझ लो कि हिरण्यकश्यपु की आत्मा उसमें आ गई। गांव में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं तो ऐसा व्यवस्था कर देता हूं ना कि गांव नहीं रहा देश, लेकिन आ गया हिरण्यकश्यपु का बाप। लेकिन क्या लेकिन? जिन्होंने भी आज तक कार्य किए हैं वो प्रतिकूलताओं में ही किए हैं। महाराणा प्रताप को अनुकूलता नहीं मिली, शिवाजी को अनुकूलता नहीं मिली, भगवान श्री कृष्ण तो जेल में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको कहां अनुकूलता मिली? पूर्व के ऋषियों और महर्षियों को कहां अनुकूलता मिली? मार दिए जाते थे, उन्हीं को बचाने तो दंडकारण्य में भगवान आए। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में ही राम वन गमन पथ है, ये आपका छत्तीसगढ़। भगवान क्यों निकले? उन्हीं ऋषियों को बचाने निकले। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का फूल खिलता है।
खिलता है फूल खिलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, भैया करने वाला चाहिए। और ये केवल एक्सक्यूज देने वाले हैं, कुछ भी कहा मैं अकेले ही कर देती हूँ, लेकिन कैसी नहीं प्रकाश, बहुत कम लोग आए हैं। इतना कम लोग कैसे आए इस गांव में? कहा करो गुरुजी मैं सब कर दे तो, लेकिन नहीं चली। लेकिन वाले लोग ठीक नहीं होते, लेकिन हटा दो अपनी जिंदगी से। किंतु परंतु हम परम पिता की संतान हैं, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। कल हमने वादा किया था अपने लोगों को कि हम 8:45 बजे तक आश्रम लौट जाएंगे। अभी पीछे आसपास जितने खड़े हैं हमको आंख दिखा रहे हैं, गुरुजी तक ठीक नहीं करा था। 8:45 में आश्रम आए कर कहे लगी, बार बार घड़ी दिखा रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ देखता हूँ। बाद में कहूंगा हमें तो देखा ही नहीं, तू कहाँ थे? हम तो ऐसे अष्टभुजी माता के प्रेम में डूब गए कि आप दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आप असुर थे क्या? कहाँ गायब हो गए? तो हमें तो जितना बोलना है उतना हम बोल के ही जाएंगे, और हमें इतना ही बोलना है। आप एक काम करो, ऐसे ही दिव्य मंदिर के क्षेत्र में गांव वाले मिलकर एक सनातन शिशुशाला, जहां हमारे बच्चे स्कूल के बाद 1 घंटे संस्कारों को सीखने जाएं। प्रहलाद कौन, राम जी कौन, भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप कैसा, दधीची ऋषि कौन, वो चैवन्य कौन, गालव कौन, शिवाजी कौन, शहीद वीर नारायण सिंह कौन, हम इन शहीदों वीरों के विषय में उनको सिखाएं। हम उनको सच्चरित्रता के विषय में सिखाएं। याद रखो, मिट्टी जब तक गीली है तभी तक उससे घड़े बना लो, खपड़े बना लो, कुल्हड़ बना लो, सपोरे बना लो, और चाहो तो गांजा पीने का चिल्लम बना लो। अब तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मिट्टी तो गीली है। तो बच्चे मिट्टी हैं, गीली मिट्टी, इनका कोई दोष नहीं। मैया जैसी चाहेगी बच्चा वैसा ही बनेगा, घर के लोग जैसा चाहेंगे संतानें वैसी ही अरे गांव कितना भी खराब हो, गांव मोर खराब है और लड़का खराब हो गई, जेकर बाप खराब रही हिरण्यकश्यपु, ओकर लड़का तो खराब हुई से नहीं, और तोर गांव में खराब होते। बेकार का बात करे था, बाप ही इतना खतरनाक। और 3 भाई और थे, अनुल्लाद, संगलाद, प्रहलाद, 4 भाई थे, वो तीनों भी बाप ही की तरफ थे, असुर। तो वहां तो बच्चा खराब हुआ नहीं, घर ही में। अरे अगर गांव खराब कर दो भैया, ऐसी कोई बात नहीं। बस तुम निर्णय करो। और मैंने जो ये भजन गाया ना कि बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू बड़ा होशियार है, पर बेटा फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जब फल आएगा ना तो आपके हाथ में नहीं रहेगा। बीज डालने तक आपके हाथ में था, बबूल का डाला कि आम का डाला, जहर बोए कि अमृत बोया। अब बो दिया तो उसके बाद तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है। इसलिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, और याद कर लो तुम, हम तो 3 ही याद करके आए, यही 3 का ज्यादा नाम लेते हैं। यहां से पढ़े लोग भी डिप्रेशन में हैं कि नहीं? और क्या बात है, डिप्रेशन में मरत। तो याद रखो, हमारे यहाँ की सनातन गुरुकुलम की ऐसी व्यवस्था थी। मैं फिर कहता हूं, गुरुकुलम से पढ़कर आने वाले बच्चे
कभी ये गुरुकुलम नहीं, जाली गुरुकुलम जो लोग खोल के बैठे हुए, नाम गुरुकुलम और धंधा वही चला, खाली नाम के गुरुकुलम। और तो शारदा कॉन्वेंट स्कूल, नाम शारदा और कॉन्वेंट स्कूल, वाह भैया कमाल है। ये तो ऐसा है कि ठंडा आग, आइए आइए ठंडी आग लीजिए, आग भी कहीं ठंडी होती है, जला देगी। ठंडी आग की दुकान, हो संतोष जी, ठंडी आग की दुकान खोल बा, ठंडी आग की दुकान, आग ठंडी होती है। वैसे ही ये कॉन्वेंट स्कूल कह रहे, शारदा कॉन्वेंट, मां सरस्वती कॉन्वेंट, वीणा पानी कॉन्वेंट, वाह आंख के अंधा नाम नयन सुख, देख के छिपकली से भागे और नाम वीर बहादुर सिंह। नाम कुछ और काम कुछ और, ये सब धंधे। याद रखो, जिन लोगों ने धर्म को धंधा बना दिया उन्होंने देश बर्बाद कर दिए, मानवता बर्बाद कर दी। पर संत तो वो है जो तुम्हारे धंधे को भी धर्म युक्त बना दे और धर्म से करने लगो। संत उन्हें ही कहते हैं कि धर्म को धंधा बनाने वाले घूम रहे हैं, पर धंधे को धर्म बना दे ऐसा तो कोई सदगुरु ही हो सकता है, ऐसा तो कोई प्यारा ऋषि हो सकता है। इसलिए आप करो धंधे पर धर्म युक्त करो। जीवन में मां अष्टभुजी जी आपको बहुत आनंद प्रेम शांति दें, उनकी कृपा आप सब पर और हम पर बनी रहे। माता की कृपा से ये नवागढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे इकलौता, अनूठा और सबसे बड़ा गढ़ बन के निकले। यहाँ के लोगों को देख के लोग कहें छत्तीसगढ़ का गढ़ नवागढ़, तब तो भाव बने। और हम इतने लोग काम करें तो क्यों नहीं हो सकता। हम ये 30 के अंदर आवत है कि ज्यादा हो जाता है, 30 35 तो 4-5 बढ़ा के वो कर। आज लोग समझ नहीं पा रहे, पर जब ये 30 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र का निर्माण होगा तो जितने लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये तीतर पटेर मारते हुए इधर उधर, तो सब चौंक जाएंगे कि क्या एक आध्यात्मिक पुरुष के भीतर ऐसी परिकल्पना है जो किसी क्षेत्र में वास्तव में केवल और केवल आपकी भावना के सहयोग से एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर दे कि अयोध्या से सीधे टिकट कटेगी, बोला चलो भाई नवागढ़ सबरी नारायण क्षेत्र में चलना है, वहां तक ये संभव होगा, याद रखो। और जो लोग कहते हैं ऐसे कार हुई, रोजगार बढ़ी, जाना अयोध्या में काबू दिखात नहीं है, कितना रोजगार बढ़ गया, कितने व्यापार बढ़ गए। जब आध्यात्मिक विकास होते हैं ना, संस्कृति का विकास होता है ना, तो सब बढ़ता है। और केवल अगर ये बढ़ाओगे तो बांग्लादेश वाले भी बड़ा बढ़ा के रखे हुए, सब बढ़ा के रखे थे। ढाकेश्वरी मंदिर, वहां भी दुनिया का सबसे बड़ा नवरात्रि और दुर्गा पूजा होता था, मां ढाकेश्वरी मंदिर। बताओ, माता और पिता के सामने जवान बच्चियों के साथ क्या किया गया। 1 लाख गुरु भाई मेरे रहते हैं वहां, आप वो देख नहीं सकते उन विवश। वो चीख चीख कर पूछ रहे थे अपने दादा दादी और मम्मी और पापा से कि तुम अंधे लोग केवल फ्लैट, गाड़ी और बैंक बैलेंस जमा कर रहे थे, हमारे साथ ऐसा दुर्दिन आने वाला है, तुम अंधों को ये पता नहीं था, तुम कैसे माता पिता हो दरिंदे। वो गालियां दे रही थी अपने घर वालों को कि क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक दिन हमारे साथ ऐसा हो सकता है, पर तुम सब भी ऐसे ही मदमस्त हो, हम तो सुरक्षित हैं। नहीं, अपने बच्चों की सुरक्षा केवल संस्कारों से हो सकती है, और माता चंद्र घंटा की तरह
उनकी पूजा करा करके अष्टभुजी माता की तरह उनको वीर भी बनाओ कि कोई तुम्हारा पाल पाता न कर सके। वो वीर बने हमारी बेटियां, माँ दुर्गा और चंडी की स्वरूपा भी बने, हमारे बालक हनुमान जी की तरह बने, वो भी शिवाजी की तरह बने। केवल डरपोक बना करके और केवल कपड़े गहने और लत्ते और फ्लैट खरीद के सोच रहे हो कि तुम उनका मंगल कर रहे हो, न उनको शिक्षा दे रहे हो, न उनको संस्कार। ये शिक्षा अंग्रेजों की शिक्षा दे रहे हो तो तुम्हें गुलाम बना रही है तुम्हारे बच्चों को, उनको संस्कार की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? उन्हें राम और कृष्ण की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आने वाले समय में पुजारी जी से भी उम्मीद करता हूं, पुजारी जी सबकी बैठक लेकर और कहें कि गुरुदेव आए थे सब छोड़कर नवागढ़ ये कहने के लिए कि कहीं एक जगह देख करके ग्रामीण हमारे बच्चों के लिए एक सुंदर सनातन शिशुशाला खोली जाए जहां संस्कारों की शिक्षा बच्चों को 1 घंटा की दी जाएगी। आप देखेंगे कि वास्तव में नवागढ़ गढ़ बन जाएगा, आने वाली हमारी पीढ़ियां कैसी बन जाएंगी। और इसमें सरकार की सेवा की कोई जरूरत नहीं। हम सरकार के आश्रय बैठे, हम धर्मानों के आश्रय बैठे, वो देंगे तब करेंगे। सरकार को हो सकता है कर्ज न भी, कह तो दिया बच्चे तुम्हारे सरकारी थोड़ी, तुम्हारे बच्चे का कर्ज तो तुम्हें होना चाहिए। पर एक बात और, जाते जाते 1000, 2000 और 3000 में वोट बेचने वाले लोग विकास कैसे प्राप्त करोगे? तुम तो उसी रात बिक जाते हो, फिर 5 साल तक तुम्हारी हस्ती है विकास मांगने की। तुमने तो बेच दिया अपने आप को उसी दिन, अब किस मुंह से विकास मांगोगे? और वो 1-2 हजार तो गांजा और चिलम में निकल जाते बोतल में, और हमारे बच्चे ये बांग्लादेश की तरफ तड़पने के लिए रह जाएंगे। जगो, कोई ऋषि तुम्हें जगाने आया है। भारत पर आए हुए खतरे और अपनी संतानों पर आए हुए खतरों से बचाने आया है। ये ऊंच नीच, छोटे बड़े जाति पाति के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि ये कहना कि हमें हमारे बच्चों को इस भारत में ऐसा ज्ञानवान गुणवान सूरवीर बनाना है कि भारत पुनः विश्व गुरु बन करके पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करे। हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना, ये काम हम करेंगे। और सुनो अंतिम बात, हम किसी दल के एजेंट नहीं, कोई दल के पास इतनी शक्ति नहीं कि हमको एजेंट बना ले, समझ गए? हम दल के दलदल में नहीं है, हम भारत माता के दिल की बात लोगों से कहते हैं। हम दल के दलदल में नहीं फंसे हैं, सब भारतीय मेरे हैं, मैं भारतीयों का हूं, सारे सनातनी मेरे हैं और मैं सनातनियों का हूं। ये देश हमारा है और मैं देश का हूं। इस भावना के साथ काम कर रहा हूं और आप सब भी ऐसे ही काम करें। आप सभी नारायण आश्रम कभी आइए संध्या को, संध्या 6 बजे के बाद वहां जो आरती होती है, हजारों दीपक जलते, लता पता वृक्ष गुल्म, और आप जब उस दृश्य को देखेंगे और वहां रज भी वृंदावन का बिछा हुआ, वो जोंक नदी का और महानदी का नहीं है। हमने वृंदावन से ला करके रज बिछाया और वहां के जो लता पता थे वो भी 1.5 फुट के बौने थे, 2-2 साल से कीड़े पड़ते थे, उसमें बढ़ता नहीं था। 2-2 साल हो गए, बौने कीड़े पड़ते थे हर पौधे में। एक दिन वृंदावन से एक मतवाला संत आया और सबको ऐसे छूता हुआ गया और 1 साल के बाद वो पढ़ करके वृंदावन के वृक्ष की तरफ हो गए। और लता पता निकुंज वहां बनी हुई है, आओ और आकर के कभी उस आरती का दर्शन करो। कभी वृंदावन भी आना हो तो वृंदावन भी आना, वहां भी ऐसे ही निकुंज है, ऐसे ही निकुंज, ऐसे ही भाव, ऐसे ही आनंद। आपको गांव में कोई बुरा कहे भला कहे, आप चिंता मत करना। अगर आप अपनी भावनाओं अष्टभुजी माता
अपने गांव, अपने बच्चों और भारत के लिए जीते हो तो सब भले आपको बुरा कहे, पर ये रितेश्वर आपको जरूर गले लगाएगा कि आप मेरे हो और मैं आपका। हमें भारत माँ के ऐसे बच्चे और ऐसे लाल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पुजारी जी, आज आपने जैसा दर्शन कराया मैं तो कृतार्थ हो गया और ऋणी हो गया आपका। ऐसी स्तुति माता, भले ही 10-20 मिनट ज्यादा बोल दिए, पर माता जी ने बुलवा दिया तो बोल दिए। अब बिल्लू नाराज हो गए, चाहे कोई नाराज हो, चाहे संतोष नाराज। हम आपकी नाराजगी का थोड़ी राजी, देवी रजा में अपनी बने या बिगड़े। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। सिद्ध शक्ति पीठ अष्टभुजी महिषासुरमर्दिनी माँ भगवती देवी मंदिर और माता अष्टभुजी की, माता अष्टभुजी की, महिषासुरमर्दिनी की, चंद्रघंटा माता की, नवरात्रि महापर्व की, नवरात्रि महापर्व की, माता दर्शन प्रेम दर्शन महामहोत्सव की, माता दर्शन प्रेम दर्शन महामहोत्सव की। आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो बात दिल में चुभी हो, कड़वी लगी हो, उसको रख लेना, और जो चमचे की तरह लगी हो मुझे दे देना, क्योंकि मैं चम्मच नहीं हूं तुम्हारा। गुरु तो माता अष्टभुजी की तरह ये लेके आता है, सदगुरु मेरा सूरमा, अब तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर। सदगुरु सूरमा होते हैं, तीर मारते। चमचा उधर है, चमचों और बेलचों से होशियार। चमचा उधर है। राधा 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 राधा। नवागढ़ के लोगों, और मैं चाहता हूँ जैसे होली मिलन महामहोत्सव हो रहा है, वहाँ एक दिन नवागढ़ के भी लोग हैं, पूरे नवागढ़ से 200-250 लोग पहुंचे आश्रम में, और वहां की दिव्य निधिवन हमारी जो है लाडली निकुंज मन, उसकी आरती और चकाचक ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के और होली मिलन महोत्सव करके वापस लौटे। एक दिन प्रोग्राम बनाइए और सब आइए वहां पर, सभी नारायण धाम में।